मुफ्ती और भारत के कुछ लोग जो समझ बूझ रखते हैं वो ट्वीट करके मोदी सरकार को बकायदा कह रहे हैं कि ये है नया इंडिया। ये भाजपा है तो भाजपा ना करके कोई और सरकार आनी चाहिए। कोई और तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार ऐसी कुछ है नहीं। जो सरकार से हमें फ़ायदा हो रहा है, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है तो उससे हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, तो अगर वो आगे भी हमारा ऐसे ही फ़ायदा करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी मुश्किलों को समझेंगे, तो हम चाहेंगे कि वही सरकार आए। जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आज तक की जो भी मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज भी यहीं के। मैंने तो जितनी आज़ादी और जितनी तहजीब इस भारत देश में, संविधान में, इस देश में इस जगह पाई है, वो मैंने कहीं नहीं पाई है। जय हिंद दोस्तों, भारत की मुस्लिम लड़कियों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की मीडिया और वहां के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। से पूछूंगा कि मुझे ये बताएं कि इंडिया के मुसलमान आपके ख्याल में किस हालत में रह रहे हैं, अच्छी हालत में रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, किस हालत में? जी देखें जी, जितने मुँह उतनी बातें। मेरे तो कुछ दोस्त हैं इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब वैसे भी मेरे दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, वो तो मतलब बिल्कुल ठीक है, उधर कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये जैसे मीडिया दिखा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मतलब बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, तो वो फिर उनका ये माइंड कैसे बनता है? मतलब मे भी हो भी सकता है, ये नहीं मैं कह सकता कि किसी मतलब महसूस जगह पे हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे मुस्लिम उधर। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि देखें, हिंदू मुस्लिम फसादात थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उसे ये ना कर दे, उसे अगर हम ये कह देंगे जी सारे मुसलमानों पे जुल्म और डेली जुल्म होता है, ऐसे नहीं। मतलब कभी यहाँ से कोई मसला, कभी वहाँ से मसला, कभी इस साइड से मसला, कभी हिंदुओं की, कभी मुसलमानों, ऐसे है। वो तो हमारे एक घर में भी लड़ाई हो जाती है आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। मतलब ऐसा समझ ले आप कि अगर 100% उधर के मुस्लिम है ना, तो ऐसा समझ ले 80% तो या 60-70% ऐसे खुशहाल हैं, बाकी मतलब 30% हो सकता है मे भी मतलब टफ कंडीशन में हो। तो वैसे वो तो यहाँ के मुसलमान आपको लगता है कि 100% के 100% ओके रह रहे हैं, खुश? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा यही लगी रहती है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, मुसलमान वहाँ पर खतरे में हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। ये सारी बातें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की मीडिया हमेशा से ही चिल्लाती आ रही है, और इसका कारण यही है कि मुसलमानों और कश्मीर की बातें करके इमरान खान और शहबाज शरीफ जैसे नेता अपनी पार्टी चमका लेते हैं और वहाँ की मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ा लेती है। पाकिस्तान की मीडिया कभी हिजाब विवाद को लेकर तो कभी किसी और दूसरे मुद्दे को लेकर वहाँ के लोगों को भड़काती रहती है और अपनी टीआरपी बढ़ाती रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भारत में मुसलमान कितने अच्छे से रह रहे हैं। बताइए आप क्या करती? मैं एजुकेशन स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हैं, कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड। 10th में आप पढ़ती हैं, तो कैसी पढ़ाई लिखाई है यहाँ पे? सरकारी में पढ़ती है, प्राइवेट में? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट से भी अच्छी सारी मतलब सब गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबल हो गए, जो हमें पढ़ने में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, और सारी बेंचेस भी बहुत ही अच्छे से कवर अप हो गई है, और क्लासेस में भी बहुत ही अच्छी सफाई और स्वच्छता रखी जा रही है। सब टॉयलेट्स और गर्ल्स के हिसाब से अलग वॉशरूम और अलग व्यवस्था भी की है टॉयलेट्स में। और डिजिटल बोर्ड से हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो एसएस में जो इतिहास के चैप्टर है वो सब हमें लाइव डिजिटल बोर्ड पे दिखाए जाते हैं, और मैथ में जो क्यूब्स एंगल सब होते हैं वो भी हमें सब लाइव करके बताते हैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि जो यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, तो विजुअली दिखा करके, तो इससे पढ़ने में आपको आसानी होती है। और विज्ञान में जो सब आकृति होती है, आरसा की, अंतर्गोल आरसा, बहिर्गोल आरसा, या फिर जो एंगल्स होते हैं, तो वो हमें लाइव एनिमेशन के द्वारा बताए जाते हैं कि इस तरीके से बॉडी पार्ट्स में जो हमारे सब होते हैं, तो वो एनिमेशन थ्रू बताए जाते हैं कि इस तरीके से बॉडी में जाता है, इस तरीके से कार्य कर। उनको बजाय पढ़ने के उनको जो है भटकाया जा रहा है, सब मुस्लिम्स को भटकाया जा रहा है, ये सोचकर कि हमारे हिजाब पर हाथ डाल रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आज तक की जो भी मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज भी यहीं के। मैंने तो जितनी आज़ादी और जितनी तहजीब इस भारत देश में, संविधान में, इस देश में इस जगह पाई है, वो मैंने कहीं नहीं पाई है। चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो तौरीक रज़ा है वो निहारते नहीं है? अगर निहारने वाली बात है तो उन्होंने, बीजेपी आरएसएस वालों ने कब कहाँ पर ये बोला है कि आप पर्दा ना करें? कहाँ पर, किस जगह लिखा हुआ है कि पर्दा नहीं करें, आप पर्दा करके शामिल ना हो, कॉलेज में ना जाएं, फंक्शंस में जाएं, प्रोग्रामों में नहीं जाएं? कहाँ मना किया हुआ है? इतने प्रोग्राम अभी अटेंड हो रहे हैं, कहाँ पर बुरखे वाली औरतें नहीं हैं? कहाँ बीजेपी ने उनको हटा दिया कि आप बुरखा उतार के आएँ? कहीं नहीं हटाया है। कहाँ आरएसएस ने हटाया है उनको?
कहीं भी नहीं हटाया है। कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से जो मुस्लिम्स के हमदर्द बनते हैं, एक्चुअली में वो हमदर्द नहीं है। जब किसी घर में आग लगती है, लोग उसमें तेल डालते हैं ताकि आग भड़क जाए। कुछ तेल डालने का काम करते हैं, कुछ सेकने का काम करते हैं। बीजेपी जो आजकल काफ़ी टाइम जब से बीजेपी है, जो कुछ अच्छा मुस्लिम लोगों के लिए कर रही है, तो वो दूसरे लोगों ने नहीं किया है तो उनको हजम नहीं हो रहा है। जब 18 से 21 साल की उम्र बीजेपी ने की तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई कि हम तो 15 में ही कर देते। अरे भाई, वुमेन सेफ्टी को लेकर के कितना कुछ इम्प्रूवमेंट और कितना कुछ काम हुआ है? हमें आज तक कभी डर नहीं लगा घर से बाहर निकलते हुए, नो मैटर घर का रात का क्या टाइम हो रहा है, ना ही कुछ पहनते हुए। सो हमें ये ख्याल ही नहीं आया है कि इस पे कुछ वर्क भी किया जा सकता है, यानी कि ऑलरेडी इतना इम्प्रूव्ड स्टेटस है सेफ्टी का। अभी कुछ ही समय बाद आपके गुजरात पे इलेक्शन होने हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी आपके गुजरात में? आप हमेशा के लिए, जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी जीतेगा। मोदी जी पे इतना बिलीव क्यों है? क्योंकि उनका काम दिखता है। पहले बच्चों को पता भी नहीं था कि पार्टी का नाम क्या है, काम कौन कर रहा है इंडिया का। अभी पॉलिटिक्स का नाम आता है यानी मोदी जी का नाम आ जाता है। मतलब इससे पहले पॉलिटिक्स में लोगों को नॉलेज नहीं रहता था, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद पॉलिटिक्स में लोग रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट तब काम दिख रहा है। पहले हम सिर्फ खुद के लिए ही कर रहे थे, अभी हमको दिखता है कि हमारे लिए भी कोई कर रहा है। अब इन वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भारत में मुसलमान कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया है कि भारत जैसे देश में मुसलमानों को कितनी ज़्यादा आज़ादी है, ना ही उनका नरसंहार हो रहा है और ना ही उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया बताती है। अब हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की इन फालतू बातों पर और भारत सरकार के इन अच्छे कामों पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।